प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम पता है क्या? नाम है हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों, आपका जो पहला स्कूल होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। अच्छा, आप बताइए, आपका पहला स्कूल कौन सा है? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, वही हमारा पहला स्कूल है। और कुछ कहेंगे कि हम पहले किसी और स्कूल में पढ़ते थे, वो है हमारा पहला स्कूल। पर मैं कहूँगी कि इस प्रश्न का सभी का उत्तर एक होगा। वो क्या होगा और कैसे होगा, ये तो जब हम पाठ को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि सबका उत्तर एक ही क्यों होगा। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। अपने परिवार से हम सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। तो आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। प्यारे बच्चों, जब हम स्कूल आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हम स्कूल के अंदर, कक्षा में, खेल के मैदान में बहुत सी गतिविधियां करते हैं और उनसे काफी सीखते भी हैं। हम कक्षा के अंदर, खेल के मैदान में, मंच पर और बाकी जगहों पर बहुत सारी चीजें सीखते हैं जब हम स्कूल में आते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? अभी अभी तो पाठ शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले जो हमें कुछ सिखाता है, वो कौन सिखाता है? हमारे माता पिता सिखाते हैं, हमारे दादा दादी सिखाते हैं। यानी कि जो सबसे पहली शिक्षिका है, वो है माँ। माँ आपकी पहली शिक्षिका है और आपके पापा दूसरे शिक्षक हैं। उसके बाद घर में जितने भी बड़े हैं, आपके शिक्षक बनते चले जाते हैं। बाद में जब आप स्कूल में आते हो, तो मैं आपको मिल जाती हूँ और मेरे जैसे और भी शिक्षक आपको मिलते हैं। लेकिन पहला शिक्षक कौन है आपका? हाँ, आपकी माँ। आपकी माँ है आपकी पहली शिक्षिका। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। अब मैं सुमेधा हूँ। आज मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या आप मेरे पसंदीदा अध्यापक को जानते हैं? वे मेरे दादाजी हैं। उनका नाम श्री दयानंद है। वे मुझे अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं और इस तरह मैं इस दुनिया के बारे में कई चीजें सीखती हूँ। मेरी दादी मुझे बहुत सी कहानियां सुनाती हैं, यह सिखाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी माँ भी एक शिक्षिका है। वे मुझे यह सिखाती हैं कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, बालों को कंघी कैसे करना चाहिए और कई दूसरी चीजें भी। मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। वे सबकी देखभाल करते हैं,
लेकिन वे एक सख्त शिक्षक भी हैं। उन्होंने मुझे कठिन मेहनत का मूल्य सिखाया। उन्होंने मुझे सच्चा और ईमानदार होना सिखाया। हर दिन मैं अपने परिवार से कुछ न कुछ सीखती हूँ। बच्चों, हम अपने परिवार से घर में जितने भी सदस्य होते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। घर में जो भी है, चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, जो भी है, वे सब लोग कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं आपको, है ना? तो कहीं और से सीखने से पहले हमारा परिवार हमें सिखाता है। जैसे कि आप सब बोल रहे थे कि यही हमारा पहला स्कूल है, या इससे पहले मैं जहाँ पढ़ता था वो मेरा पहला स्कूल है। तो इन सारे स्कूलों से पहले आपका परिवार ही आपका पहला स्कूल है, और आपके माता-पिता आपके पहले 2 शिक्षक, ठीक है? और उसके बाद आपके बहुत सारे शिक्षक होंगे। हमारा परिवार हमें कुछ न कुछ इसलिए सिखाता है क्योंकि हम बहुत पास होते हैं उनके। उनमें से कुछ हमें चलना सिखाते हैं, कोई बोलना सिखाता है, कोई खाना खाना, तो कोई खेलना सिखाता है। जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, तब आपकी माँ ने आपको खाना खाना सिखाया था। आपको खाना खाना थोड़ी आता था। आप खाना गिराते रहते थे। तो सिखाया किसने? माँ ने सिखाया। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद हम कभी नहीं सोचते, कभी भी अपने विचारों में लाते ही नहीं कि हमें असल में किसने सिखाया सबसे पहले। पहले शिक्षक कौन है हमारे? बताइए, कौन है पहले शिक्षक? हाँ, आपकी माँ है आपकी पहली शिक्षिका, और उसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य, जिन्हें आप असली में शिक्षक मानते हैं, वो तो आपको स्कूल में जाने के बाद मिलते हैं। अब कुछ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और उनके बारे में बात करते हैं कि आपके परिवार में कौन-कौन है, क्या-क्या करते हैं। उन सब लोगों के बारे में जानते हैं, यानी कि हम अब अपने परिवार के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। चलो, अब देखते हैं कि इस पाठ के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, अपने परिवार का चित्र बनाओ। यदि फोटो है तो वह चिपकाओ। इस प्रश्न में आपको क्या करना है बच्चों? अपने परिवार का चित्र बनाना है, और अगर नहीं बना सकते तो फोटो भी चिपका सकते हो। कैसे? तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप कैसे इसका उत्तर दे सकते हो। तो पहले हम एक बड़ा डिब्बा लेंगे, जैसे मैंने बनाया है। इस डिब्बे के अंदर आप एक पेड़ बना लें। पेड़ कौन सा? एक परिवार का पेड़, ठीक है? तो परिवार के पेड़ के बिल्कुल नीचे आप होंगे। अगर आप लड़के हो तो आप मैं होंगे, और दूसरी आपकी बहन होगी। और अगर आप लड़की हो तो आप मैं होंगी, और दूसरा बच्चा आपका भाई होगा। अगर आपके और भी भाई बहन हैं तो आप उन्हें भी इन्हीं के साथ में उनके भी चित्र बना लोगे, ठीक है? इनसे ऊपर आप अपने मम्मी और पापा की फोटो लगा लो, ठीक है? फिर मम्मी की तरफ
और उनके ऊपर, यानी मम्मी की फोटो के ऊपर मम्मी के माता पिता की फोटो, और पापा की फोटो के ऊपर पापा के माता पिता की फोटो लगा लेंगे। और आप इन सब की फोटो के नीचे इनके नाम भी लिख सकते हो। इस तरह से ये परिवार वृक्ष बन जाएगा। ठीक है ना मजेदार? चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है? उनका नाम और तुमसे क्या रिश्ता है उनका? लिखो। बच्चों, इस प्रश्न में अपने परिवार के सदस्य का नाम लिखोगे और उनसे आपका संबंध बताओगे कि वो आपका क्या लगता है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप इस प्रश्न को कैसे कर सकते हो। ठीक है? हम नाम की पंक्ति में पहले नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा रोशनी। रोशनी मेरी माँ है। तो रिश्ता क्या हुआ? माँ। तुमसे रिश्ता की पंक्ति में हम माँ लिखेंगे। अगला महिपाल। ये मेरे पिताजी का नाम है। तो मेरे से क्या रिश्ता हुआ उनका? रिश्ते की पंक्ति में मैं लिखूंगी पापा। तो इस तरह से आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिखेंगे और उनसे आपका जो रिश्ता है वह लिखेंगे। ठीक है बच्चों? समझ आ गया? चलो अगला प्रश्न करते हैं। अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। तो इसको हल करने के लिए मैं आपको पहले ये उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप इसे देखकर कर सकें। परिवार के दो लोगों का नाम। इसमें मैंने रोशनी, महिपाल, इन दो लोगों का नाम लिखा है और इनका क्या रिश्ता है? ये पति पत्नी है। तो आपसी रिश्ते में ये पति पत्नी लिखा जाएगा। ऐसे ही आगे आपके भाई बहन, माता पिता, आप किन्हीं भी दो सदस्यों का नाम लिखेंगे और उनका आपस में जो रिश्ता है वह लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप एक सूची बनाकर अपने परिवार के सदस्यों का नाम और आपसी रिश्ता लिखेंगे। समझ आ गया? अगला प्रश्न है, तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? इस प्रश्न में बच्चों आपको पहले तो अपना प्यार का नाम लिखना है। जैसे आपका नाम कुशल है, लेकिन घर में आपको प्यार से कुश कहते हैं। इसी तरह जो भी आपका प्यार का नाम है वह लिखेंगे और आप अपने घर के सदस्यों को किस तरह से बुलाते हो वह लिखेंगे। ठीक है? इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें
दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? देखिए बच्चों, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो व्यक्ति एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए चित्र को। कौन से दो व्यक्ति आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही। ये दो व्यक्ति आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? पिता पुत्री का। आगे बात करते हैं बच्चों। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे? तो इस प्रश्न में बच्चों आपको क्या करना है? आपका जो भी आपकी चाल, आपकी आंखें, आपके परिवार के सदस्य से मिलती है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मेरी आंखें मेरी मम्मी से मिलती हैं, मेरी चाल मेरे पापा पर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैं दिखने में अपनी मम्मी जैसी लगती हूँ और मेरी चाल मेरे पापा पर है। वैसे ही आपको भी अपने बारे में लिखना है। आगे चलें? आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। तो अब प्रश्न है, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ, तो क्या? बताओ बच्चों, करते हैं क्या? आपका परिवार के सभी सदस्य कोई काम मिलजुल कर करते हैं जो उनका परिवार का काम हो? अगर करते हैं तो आप उस काम का नाम लिखेंगे और अगर नहीं करते तो आप इस उत्तर में नहीं लिख देंगे। ठीक है? तो इसी का अगला प्रश्न है, इस काम में तुम क्या मदद करते हो? जो काम आपके परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं, उस काम में आप क्या मदद करते हो उनकी? अगर आप मदद करते हैं तो वो मदद लिखेंगे और अगर नहीं करते तो आप नहीं लिख देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैं इस काम में मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरह आप अपने हिसाब से इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न करते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है। क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? तो आपको ये बताना है कि आपने अपने माता-पिता से कुछ चीज सीखी है। अगर किसी बच्चे को साइकिल चलाना आता है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने साइकिल चलाना किससे सीखा? किसने सिखाई आपको साइकिल चलानी? आपके पापा ने, मम्मी ने, भाई ने या फिर किसी और ने? तो इस तरह से
आप उनका नाम बता सकते हो। और अब क्या तुमने किसी को कुछ सिखाया है? तो जैसे मान लो तुमसे तुम्हारे भी छोटे भाई-बहन हैं कि नहीं? तुमने पहले पापा से साइकिल चलानी सीखी। अब तुमने क्या किया कि अपने छोटे भाई-बहन को भी साइकिल चलाना सिखा दिया। तो ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। ये प्रश्न खालिस्तान के रूप में है जो आपको पूरे करने हैं। पहला है, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं रेगिस्तान के पास जाती हूँ। तो सोचो, जब आप दुखी होते हो तो आप किसके पास जाते हो? अपनी मम्मी से बात करते हो या आप अपने भाई से बात करते हो या जिसके पास भी आप जाते हो उसका नाम यहाँ लिखना है। दूसरा है, जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं रेगिस्तान के पास जाती हूँ। तो बताओ बच्चों, जब आप पुरानी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो किससे पूछते हैं? जिससे पूछते हैं आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तीसरा, जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं रेगिस्तान के पास जाती हूँ। आप जब अपना कोई रहस्य, अपने मन की बात अपने किसी परिवार के सदस्य के पास जाते हो, उसे बताते हो, तो उसका नाम आपको इस रेगिस्तान में लिखना है। आगे करते हैं। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं रेगिस्तान के पास जाती हूँ। तो बच्चों, जब आप गलती करते हो और पिटाई से बचने के लिए किसके पास जाते हो? जिसके पास जाते हो आप उसका नाम यहाँ लिख देंगे। बच्चों, अब हम आगे करते हैं। यहाँ कुछ बात बताई गई है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना। यह सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं। तो अब प्रश्न है, क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन-कौन से? बच्चों, आपके घर में जो भी रिवाज हैं वो बताने हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के जरिए आपको बता रही हूँ। मेरे घर में, मैं अपने घर की बता रही हूँ। हम अपने जूते घर के बाहर गेट पे ही उतारते हैं। हम सवेरे नहाकर भगवान की पूजा करते हैं। तो आप भी अपने घर के रिवाज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है? दूसरा है, अपने घर व आसपास को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या-क्या करते हो? तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो कि आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गली में झाड़ू लगाते हैं, नालियों को साफ करते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे। जो भी आप करते हैं सफाई का, वह आप लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको समझ आया ना? अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।